हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास का कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइस एक बार जाके पिछली सभी वीडियो को देख लेना, ठीक है। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे सेकंड चैप्टर हमारा आता है कंप्यूटर मेमोरी। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी, देन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और मेमोरी यूनिट्स, ठीक है। एक एक करके हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे इन ए कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर द डाटा। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमें मेमोरी किस लिए रिक्वायर होती है, ताकि कोई भी डाटा है उसको स्टोर करने के लिए, एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड फ्रॉम द आउटपुट डिवाइस, और इंस्ट्रक्शन को एंटर कराने के लिए कहाँ से, इनपुट डिवाइस से, एज वेल एज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग गिवन बाय द सीपीयू, कि जो भी हमारा रिजल्ट होगा आफ्टर प्रोसेसिंग वो किसके द्वारा दिया जाएगा, सीपीयू के द्वारा, ठीक है। मेमोरी इन इज कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम में वो दो कैटेगरी पे डिवाइड की गई है, एक तो प्राइमरी देन सेकेंडरी, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी होगी प्राइमरी और सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। क्या होता है, उसके दो टाइप्स होते हैं, रैम और रोम। नेक्स्ट जो सेकेंडरी मेमोरी थी उसके अंदर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और कंपैक्ट डिस्क होता है। इनको डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। फर्स्ट है हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरी पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होती है कंप्यूटर का। इट डिटरमाइंस द साइज एंड द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। क्या ये हमें किसके बारे में बताते हैं कि कोई भी किसी भी प्रोग्राम का जो साइज़ है या कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स स्टोर है कंप्यूटर के अंदर, एज वेल एज अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी प्रोसेस। और क्या बताती है कि कितने अमाउंट का जो डाटा है वो क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसके बारे में हमें क्या बताता है, प्राइमरी मेमोरी बताती है। प्राइमरी मेमोरी इज आर आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और मेन मेमोरी भी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप्स थे, रैम और रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। अब देखो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो क्या होती है, इज़ आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। इसको हम क्या कह सकते हैं, रीड राइट मेमोरी भी बोल सकते हैं। दिस मीन्स दैट इंफॉर्मेशन कैन बी राइट इनटू एंड रीड फ्रॉम मेमोरी रैम। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी जो जानकारी है उसको हम लिख सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, किसके अंदर, रैम से, ठीक है। इट इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी। ये कैसी होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट रिटेन्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ओनली एज लॉन्ग एज द पावर इज नॉट स्विच्ड ऑफ। इफ द पावर सप्लाई इज कट ऑफ और इंटरप्टेड, इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द रैम वुड बी लॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा रीड ओनली मेमोरी, रोम। इसके अंदर क्या होता है कि ये नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज ब्रंट इनटू रोम एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। कि किसी मैन्युफैक्चर स्टेज के ऊपर आके कि जितनी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी क्या हो सकती है, ब्रंट हो सकती है, जल सकती है। इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड फ्रॉम द रोम। कि कोई भी जो जानकारी होगी उसको हम सिर्फ कहाँ से रीड कर सकते हैं, रोम से, ठीक है। वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर्ड इन ऑन रोम इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। कि किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो सेट होगा वो परमानेंट स्टोर होगा किसके अंदर,
रोम के अंदर, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अब आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंड पार्ट है ये किसका, मेमोरी का। फर्स्ट तो हमारा प्राइमरी था, देन सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली, कि कोई भी ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमें कोई भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर करना है परमानेंटली, तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट द प्राइमरी मेमोरी is the only memory that can be directly accessed by the processor। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसके अंदर जो मेमोरी है वो डायरेक्ट उसको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय द प्रोसेसर। सो एनी डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी is first transferred to the primary memory before being carried by the control unit of the CPU to the ALU for processing। ठीक है, देखो अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझते हैं। फर्स्टली क्या आ गया, इनपुट डिवाइस आ गया, उसके बाद क्या होगा, वो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, है ना। अब देखो फिर क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा, या फिर ALU के पास, मान लो इन्फॉर्मेशन ALU के पास है तो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगी, फिर प्राइमरी, फिर देन सेकेंडरी, है ना। अब सेकेंडरी से फिर क्या होगा, प्राइमरी के पास आएगी, देन कंट्रोल यूनिट, फिर ALU, फाइनल कहाँ जाएगी, आउटपुट डिवाइस के पास जाएगी। ठीक है, ये हमारी स्ट्रक्चर था किसका, सेकेंडरी मेमोरी का। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क की। जो फ्लॉपी डिस्क है वो क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क इज ए सर्कुलर प्लास्टिक प्लेट की, जो सर्कुलर जो हमारी डिस्क होती है वो कैसी होती है, एक प्लास्टिक प्लेट होती है, कोटेड विद मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। किसकी कोटेड होती है उसके ऊपर, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड की होती है, और सील्ड इनसाइड ए प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर, और अंदर से वो क्या होती है, कवर होती है प्लास्टिक कवर से, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। इट इज़ पोर्टेबल एंड कैन बी कैरिड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये कैसे होती है, इसको हम ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ठीक है, ए फ्लॉपी डिस्क इज़ 3.5 इंचज़ इन साइज़, कि जो साइज़ होता है फ्लॉपी डिस्क का वो कितना होता है, 3.5 इंचज़ होता है, एंड हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 1.44 MB ऑफ डाटा, और उसकी जो स्टोरेज होती है वो कितनी होती है, 1.44 MB डाटा की। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर इज हार्ड डिस्क इज ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, कि जो हार्ड डिस्क होता है वो क्या होता है, कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क, और ये कंसिस्ट करता है सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क को कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, और जो किससे कोटेड